तो आज हम सॉल्व करेंगे सुडोकू। सुडोकू को कई एल्गोरिदम्स की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉस हैचिंग है, बैक ट्रैकिंग। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है नाइव अप्रोच, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम सिंपलेस्ट वे से सुडोकू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट वे भी इतना डिफ़िकल्ट है कि आप अगर डायरेक्टली बैक ट्रैकिंग पर जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा हमारा सॉल्वर। तो जैसे ही हम रन करेंगे पूरा सुडोकू कुछ ही सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में सॉल्व होकर डिस्प्ले हो जाएगा। राइट, यहाँ पर उसका क्वेश्चन था जो कि हमने लिखा है। ये सब आप टाइप मत करना पूरा क्वेश्चन, आपको डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर से आप क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। राइट, और तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम समझते हैं सुडोकू को। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन या फिर रूल्स क्या है सुडोकू को सॉल्व करने के? तो सबसे पहले गिवन अ पार्शियली फिल्ड 9x9 उसकी हमें एक ग्रिड मिलेगी। तो दिस इज़ अ ग्रिड ऑफ 9x9। द गोल इज़ टू असाइन डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, ज़ीरो नहीं है यहाँ पर, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को हमें असाइन करना है टू दी एम्प्टी सेल्स। मतलब इसमें कुछ सेल्स फिल्ड होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिल्ड है, ये फिल्ड है, लेकिन ये एम्प्टी है। सो दैट एवरी रो दिस इज रो, फिर एवरी कॉलम और एवरी 3x3। तो यहाँ पर 3x3 के 9 पार्टीशंस को डिवाइड किया है यहाँ पर। राइट, तो ये एक 3x3 ग्रिड है, ये फिर ये एक अनदर ग्रिड है 3x3 का। इन सब में फिर एक रो में और एक कॉलम में सारे कैरेक्टर्स, सारे डिजिट्स यूनिक होने चाहिए, 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए रिपीट। तो ये है सुडोकू के रूल्स, जिसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। आई होप आपने मैन्युअली कभी ट्राई किया होगा सुडोकू सॉल्व करने का। नहीं तो पहले आप वो सीखिए कि आप विदाउट कंप्यूटर सुडोकू कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? द नाइव अप्रोच इज टू जनरेट ऑल द पॉसिबल कन्फिगरेशंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 टू फिल द एम्प्टी सेल्स। मतलब सब कुछ पॉसिबल कन्फिगरेशन, सारी पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। फॉर एवरी अनसाइंड पोजिशन, अनसाइंड पोजिशन का मतलब है एम्प्टी पोजिशन, यहाँ पर दिस इज अनसाइंड पोजिशन। फिल द पोजिशन विद अ नंबर फ्रॉम 1 to 9 एंड आफ्टर फिलिंग ऑल द अनसाइंड पोजिशन, सारी पोजीशन हम फिल कर देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये सारे क्राइटेरियाज जो डिफाइन किए हमने यहाँ पर वो सेटिस्फाई करता है। इफ़ इट इज़ ट्रू तो हम इसको प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन अथवा तो और कोई पॉसिबिलिटीज़ पर रिकर्सिव फंक्शन की मदद से जाएंगे। तो ये है हमारा नाइव अप्रोच, और इस अप्रोच को हम करेंगे कोड। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ग्रिड ली है और उसकी साइज़ जो कि है 9 की ग्रिड है, दैट्स वाई यहाँ पर 9 लिखा है। तो यहाँ पर हमें 3 फंक्शंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले उनको हम डिफ़ाइन करते हैं, 3 फंक्शंस को। सबसे पहला फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन, मतलब कि मान लीजिए हमने सॉल्व कर दी सुडोकू, तो उसको डिस्प्ले तो करना पड़ेगा। राइट, तो उसमें हम पास करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रिड, और कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास। फिर और एक फंक्शन जो चेक करेगा कि क्या ये पोजीशन को यहाँ पर असाइन करना ठीक है या फिर नहीं। तो उसके लिए फंक्शन है वैलिडेशन, जहाँ पर ग्रिड पास करेंगे हम, उसके बाद हम पास करेंगे रो, कौन सी रो है, फिर कॉलम नंबर, कौन सी कॉलम है, और क्या नंबर हमें असाइन करना है वो। और थर्ड फंक्शन होगा मेन फंक्शन सॉल्व सुडोकू, और यहाँ पर हम पास करेंगे ग्रिड, रो और कॉलम, यहाँ पर कोई नंबर पास नहीं करना है हमें। तो ये 3 फंक्शंस हमें लिखने हैं और हमारा सुडोकू फाइनली इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले सबसे इजी फंक्शन कौन सा होगा? तो डिस्प्ले फंक्शन, तो हम वही लिख देते हैं सबसे पहले, वो आपको समझ में भी आ जाएगा इजीली।
तो यहाँ पर मैं दो फॉर लूप्स का यूज़ करूँगा। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ n, मतलब कि ये लूप 9 टाइम्स रन होगा, 0 से लेकर 8 तक i की वैल्यूज़ चेंज होती रहेगी। फिर फॉर j इन रेंज, यहाँ पर भी n, और फिर मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट ग्रिड ऑफ, इसके अंदर i और उसके अंदर j। यहाँ पर मल्टीपल इंडाइसिस, मल्टीपल लेवल इंडाइसिस का यूज़ किया है हमने। मतलब i रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और j रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। मतलब कि मान लीजिए सबसे पहले फर्स्ट ज़ीरोथ रो आएगी, ये है ज़ीरोथ रो, और उसमें भी ज़ीरो आएगा j में। तो ज़ीरोथ रो का ज़ीरोथ एलिमेंट जो कि है 3, तो वो प्रिंट होगा। उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ज़ीरोथ रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा प्रिंट, फिर j की वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरीके से वो वर्क करेगा। और फिर i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो वो सेकेंड रो में जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि एंड इज इक्वल्स टू, मतलब हमें न्यू लाइन बाय एंड नहीं करना है, हमें स्पेस से एंड करना है। और या तो देखते हैं हम इसको रन करके, डिस्प्ले, मिसिंग वन। ओके, हमने ग्रिड को पास नहीं किया। ग्रिड ओके, तो ये यहाँ पर जैसे ही एक रो ख़त्म होती है तब हमें एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा ताकि वो न्यू लाइन में चला जाए, तो ऐसा इशू नहीं आएगा। यस, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा सुडोकू प्रिंट हो रहा है। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये सिर्फ क्वेश्चन प्रिंट हो रहा है। तो क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपने इस फिगर में देखा था, सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ज़ीरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेल्स, मतलब कि ये एम्प्टी है। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ये सारे ज़ीरोज़ जो है वो एम्प्टी है। ओके, तो ये हो गया डिस्प्ले फंक्शन। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसका काम इतना ही था, सिर्फ ग्रिड को डिस्प्ले करना। और यहाँ पर इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ सॉल्व सुडोकू, और यहाँ पर हम पास करेंगे ग्रिड। रो में हम सबसे पहले क्या पास करेंगे, तो 0। कॉलम में भी सबसे पहले 0 पास करेंगे, और फिर यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे और उसमें ग्रिड पास करेंगे। और एल्स में हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्व सुडोकू हमने इस फंक्शन कॉल को इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। इसका मतलब कि ये फंक्शन कॉल अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये डिस्प्ले वाला कॉल हो जाएगा, लेकिन अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स पार्ट रन होगा। तो अगर हम लिखेंगे ये फंक्शन थोड़ी देर में, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि हमने टाइप करने में कोई गलती कर दी है पोजीशन टाइप करने के, और ये सुडोकू का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो एल्स में हम लिख देंगे यहाँ पर कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, राइट, कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसका, अदरवाइज हम डिस्प्ले कर देंगे। तो अब सिर्फ 2 काम बचे हैं, ये वैलिडेशन फंक्शन और सॉल्व सुडोकू फंक्शन को लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग दी वैलिडेशन फंक्शन। तो ओके, इन सब को भी मिनिमाइज़ कर देते हैं, राइट, तो थोड़ा क्लीन लग रहा है अभी। ओके, तो वैलिडेशन फंक्शन में क्या क्या वैलिडेट करना है हमें 3 चीज़ें वैलिडेट करनी है कि क्या ये नंबर उस रो में आ रहा है, मतलब कि रो की किसी भी वैल्यू में, मान लीजिए हमने वैलिडेट में डाला नंबर 6 फॉर रो 1, मतलब यहाँ पर आए और हमें चेक करना है कि यहाँ पर 6 आ सकता है या फिर नहीं। तो वो सबसे पहले रो में चेक करेगा कि रो में 6 नहीं होना चाहिए, जो कि है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर वो चेक करेगा कॉलम में 6 नहीं होना चाहिए। फिर वो चेक करेगा कि इन 3 ग्रिड्स हैं जो यहाँ तक, ये और ये 9 एलिमेंट्स हैं, उनमें भी 6 नहीं होना चाहिए। ओनली तो ही वो वैलिडेशन से पास होगा, अदरवाइज़ वो पास नहीं होगा। तो इन 3 कंडीशन को हमें इसमें लिखना है।
तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम रो के लिए चेक करते हैं, चेक फॉर रो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर x इन रेंज ऑफ 9, 0 से लेकर 8 तक, क्योंकि इसकी वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 8 इंडेक्स पोजीशन। तो फॉर x इन रेंज ऑफ 9 इफ ग्रिड ऑफ रो और उसके बाद कॉलम नंबर हमें लिखना है x इज इक्वल्स टू नम, तो हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स। मतलब कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। मान लीजिए यहाँ पर रो की वैल्यू है 0 और कॉलम की वैल्यू है 1, मतलब कि फर्स्ट रो, दिस इज़ दी 0th रो, और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स 1 है, इसका मतलब ये एलिमेंट की पोजीशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर में आया है 2, राइट। तो यहाँ पर चेक होगा फॉर x इन रेंज, तो यहाँ पर रो और x, तो रो है 0, मतलब कि रो 0 में, और फिर x की वैल्यू चेंज होती रहेगी 0 से लेकर 8 तक। तो ये सबसे पहले चेक करेगा 3 के साथ, कंपेयर करेगा किसको, 2 को, फिर 2 को कंपेयर करेगा 0 के साथ, फिर 2 को कंपेयर करेगा 6 के साथ, फिर उसको 5 के साथ, फिर से 0, फिर से 8, 4, ऐसे सारी वैल्यूज़ ऑफ द रो के साथ कंपेयर करेगा। और अगर मैच हो गया तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, क्योंकि मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक रो में हर एक डिजिट यूनिक होने चाहिए, ये सुडोकू का रूल है। तो सिमिलरली रो की तरह फिर हम चेक करेंगे फॉर कॉलम। तो चेक फॉर कॉलम तो सिमिलर ही है, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर x इन रेंज 9 और उसके अंदर इफ ग्रिड ऑफ x, और यहाँ पर आएगा कॉलम इज इक्वल्स टू नम, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर x इन रेंज 9, मतलब x की वैल्यू सबसे पहले होगी 0, फिर ग्रिड ऑफ 0 मतलब कि फर्स्ट रो, ग्रिड ऑफ 0 मतलब कि फर्स्ट रो, ये लिस्ट को टारगेट किया हमने, और उसके अंदर कॉलम। तो मान लीजिए कि कॉलम है, हमने चेक करना है यहाँ पर, तो इसका कॉलम वैल्यू है 1, तो सबसे पहले ये चेक होगा, राइट। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉर लूप फिर से रन होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन तो ग्रिड ऑफ 1, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट रो पे मूव करेगा, राइट। पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें हर एक रो में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये रो में इटरेट होगा, कॉलम तो वही रहेगी, मतलब कि यहाँ पर 1 ही रहेगा, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसका भी इंडेक्स 1 है, लेकिन उसकी रो चेंज होती रहेगी ग्रिड एक्स की मदद से। मतलब सबसे पहले 0th रो, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फिफ्थ रो, राइट। तो उसको हम चेक करेंगे इज इक्वल्स टू नंबर है, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, तो हमारा प्रोग्राम पूरा इस फंक्शन से बाहर आ जाता है। तो वो यूज़ है रिटर्न स्टेटमेंट का, राइट। तो जैसे ही कोई भी एक भी वैल्यू मैचिंग फाउंड हो जाएगी, तो ये फॉर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा और ये वैलिडेशन फंक्शन भी टर्मिनेट हो जाएगा, और वो रिटर्न कर देगा फॉल्स को। ओके, फिर लास्ट कंडीशन हमें चेक करनी है, दैट इज चेक फॉर 3x3 ग्रिड, उसमें भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से यहाँ पर। तो हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं, स्टार्ट रो इज इक्वल्स टू रो माइनस रो मॉडुलस 3, और फिर स्टार्ट कॉलम इज इक्वल्स टू कॉल माइनस कॉल %3। समझाता हूँ मैं आपको, पहले देख लीजिए। फिर हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, फॉर जे इन रेंज ऑफ 3, if grid of
आई प्लस स्टार्ट रो और स्टार्ट रो और उसके बाद आएगा जे प्लस स्टार्ट कॉलम इज इक्वल्स टू नम। तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ओके, तो इतना सब कुछ हमने क्या लिख दिया। तो मान लीजिए हमें चेक करना था, क्या चेक करना था, हमें चेक करना था ये वाला। तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी रो की और कॉलम की। सबसे पहले तो रो की पोजीशन होगी इसकी 0 और कॉलम की पोजीशन होगी 7। तो हमें इन 0 और 7 के बेसिस पर ये पता करना है कि ये कौन से 3x3 ग्रिड में है। तो ये फर्स्ट फर्स्ट 3 रोज के लास्ट 3 में है, वो हम पता करेंगे कैसे। तो यहाँ पर स्टार्ट रो इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू क्या आती है, रो की वैल्यू है 0 माइनस 0% 3। तो 0% 3 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, राइट। और तो स्टार्ट रो की वैल्यू हो जाएगी 0 और स्टार्ट कॉलम की वैल्यू हो जाएगी, कॉलम यहाँ पर थी 8th कॉलम। तो 8 माइनस 8% 3 ये रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो 8% 3 का रिमाइंडर आएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा कॉलम की वैल्यू थी 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। तो इसको पता चल जाएगा कि हमें 6th कॉलम, यहाँ पर जो 6th कॉलम है ये जो है ये वाली 4 वाली 4 0 0 ये 6th कॉलम है। ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6th कॉलम है। तो इसको पता चल जाएगा कि ये 6 से स्टार्ट होता है और 0 से स्टार्ट होता है। तो आप देखिए ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट इसको मिल गया। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये डाला था, तो इसकी रो वैल्यू क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 है इसकी रो और इसकी कॉलम है 0 1 2 3 4 5। कॉलम भी इसकी 5 है और रो भी इसकी 5 है। ओके, तो ये कौन से ग्रिड में है, कौन से 3x3 ग्रिड में है, तो ये वाले ग्रिड में है 0 1 0 8 6 3 और 0 9 0। लेकिन ये तो हमें देखकर पता चल रहा है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ये फंक्शन लिखा है कि रो की वैल्यू थी 5, तो 5 माइनस 5% 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। फिर सिमिलरली कॉलम में भी कॉलम %3 की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पर कॉलम की वैल्यू थी 5, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम हो जाएगी 3। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट कॉलम 3 मतलब कि ये एलिमेंट और स्टार्ट रो 3 और स्टार्ट कॉलम 3 मतलब ये एलिमेंट। तो इसको इस 3x3 मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब जैसे ही हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल गया उसके बाद इफ़ ग्रिड ऑफ आई प्लस स्टार्ट रो, मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले इटरेशन में 0 और स्टार्ट रो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। तो 0 + 3 मतलब कि यही इंडेक्स आएगा। जैसे ही आई की वैल्यू होगी 1 तो 0 + 3 स्टार्ट रो में 3 स्टोर्ड है, तो 1 + 3 तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, फिर 2 + 3 तो ये वैल्यू आएगी। इस तरीके से ये पूरी ग्रिड से 3x3 मैट्रिक्स की ग्रिड से कंपेयर करेगा और अगर एलिमेंट फाउंड हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन मान लीजिए हमारा प्रोग्राम इन सारे टेस्ट केसेस से पास हो गया, तो एट द एंड हमें रिटर्न कर देना है ट्रू। इसका मतलब कि वो वैलिड है। तो ये था हमारा वैलिडेशन फंक्शन, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप कोड के साथ खुद अपना दिमाग लगाइए तो भी समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं हम। अब सिर्फ बचा है ये वाला फंक्शन जो कि हमारा मेन फंक्शन सॉल्व सुडोकू। तो उसके अंदर हम शुरू करते हैं उसको लिखना। सबसे पहले तो चेक फॉर एंड, मतलब कि हमें चेक करना है कि क्या सुडोकू ख़त्म हो गया है। तो एंड कैसे चेक करेंगे हम, तो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ़
रो इज इक्वल्स टू n माइनस वन, एन की वैल्यू है 9, n माइनस वन मतलब कि 8, मतलब कि हम लास्ट रो पे आ गए हैं। और कॉलम इज इक्वल्स टू n, मतलब कॉलम की वैल्यू हो गई है 9, कॉलम 9 तो है ही नहीं, तो उसका मतलब कि एंड आ गया। जो आप देखिए 8th रो मतलब कि ये वाली रो, और 9th कॉलम मतलब कि मान लीजिए आप 8th कॉलम पे थे और आपने कॉलम प्लस वन फंक्शन को कॉल किया, तो आप 9th कॉलम पर आ गए जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये ख़त्म हो चुका है सुडोकू, तो डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि ये फिनिश्ड है। और अगर कॉलम इज इक्वल्स टू n है लेकिन फिनिश्ड नहीं हुआ है, मतलब मान लीजिए रो की वैल्यू हमने यहाँ पर पास की थी 0 और फिर वो कॉलम 8 पर था, फिर वो 9 पर आ गया, कॉलम इज इक्वल्स टू 9 पर आ गया, तो इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट रो में स्विच करना है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में स्विच करने के लिए रो प्लस इज इक्वल्स टू 1, मतलब रो को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 और कॉलम को फिर से इनिशियलाइज कर देंगे 0 पर, क्योंकि हम न्यू रो में जैसे ही आएंगे तो हमें कॉलम की वैल्यू यहाँ पर करनी पड़ेगी जो कि है 0th कॉलम। ओके, नेक्स्ट हमें करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट ऑलरेडी है, मतलब कि यहाँ पर 3 एग्जिस्ट करता है, तो हमें इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इफ़ ग्रिड ऑफ रो और उसके अंदर कॉलम डजंट इक्वल्स टू 0, मतलब कि वो 0 है ही नहीं, तो रिटर्न, तो हमें रिकर्सिव में सॉल्व सुडोकू फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन एक चेंज के साथ। यहाँ पर हमें ग्रिड पास करनी है, रो पास करनी है, लेकिन कॉलम प्लस वन, मतलब कि हमें नेक्स्ट एलिमेंट पर स्विच होना है बेसिकली। जैसे ही हम कॉलम प्लस वन लिखेंगे, मान लीजिए ये 3 पर एनकाउंटर हुआ था, हमने यहाँ पर कॉल किया था 0 0, तो यहाँ पर 0 0 कॉल हुआ, तो सबसे पहले ये चेक होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 0 0 पर 3 है, थर्ड 3 एलिमेंट है जो कि डजेंट इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो रिटर्न करना है हमें सॉल्व सुडोकू ग्रिड रो में क्या था 0 और कॉल प्लस 1, मतलब कि हमें 0 प्लस 1 मतलब कि इस पोजीशन पर मूव करना है बेसिकली। तो कॉल प्लस 1 का मतलब है नेक्स्ट एलिमेंट पर स्विच होना है। ओके, उसके बाद फॉर नंबर इन रेंज, यहाँ पर हमें सारे नंबर से इटरेट होना है, तो हमें लिखना पड़ेगा 1 से लेकर n+1, क्योंकि रेंज फंक्शन में जो लास्ट स्टॉप आर्ग्यूमेंट होती है उसमें एलिमेंट एक्सक्लूडेड होता है। उसका मतलब है कि अगर आपने 9 लिखा तो वो 8 तक ही जाएगा, इसके लिए हमें 10 लिखना पड़ेगा, तो वो 1 से लेकर 9 तक जाएगा। उसके अंदर हम लिखेंगे इफ़ वैलिडेशन, अगर वैलिडेशन फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, यहाँ पर उसकी आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं पहले, रो कॉलम और नंबर। अगर वैलिडेशन फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया तो इसको हम कोड करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अगर ट्रू रिटर्न नहीं किया मतलब कि, तो हम क्या करेंगे, तो ग्रिड ऑफ रो ऑफ कॉलम को वापस से 0 कर देंगे, मतलब कि ये नंबर पुट करना वैलिडेट है ही नहीं, तो हम इसको 0 कर देंगे। ओके, और ये काम कर दिया हमने, और उसके बाद इस फंक्शन को लिखते हैं हम। तो यहाँ पर मान लीजिए वैलिडेशन से पास हो गया, राइट, अगर ये ट्रू है तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब कि नंबर वैलिड है, मतलब कि आप उस नंबर को उस इंडेक्स पर पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो ग्रिड, यहाँ पर आएगा रो, यहाँ पर कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर, ये हमने नंबर को असाइन कर दिया, और उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉलम पर, मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट पर। तो यहाँ पर सॉल्व सुडोकू और यहाँ पर ग्रिड रो, फिर कॉलम
+1 क्योंकि हमें नेक्स्ट पर मूव करना है, राइट। और यहाँ पर रिटर्न ट्रू। ओके, तो ये हमने क्या किया, मान लीजिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। मान लीजिए ये एलिमेंट था, इसकी रोथ पोजीशन है 0, इसकी कॉलम पोजीशन है 1। तो 0 और 1 इस फंक्शन में पास होंगे यहाँ पर सॉल्व सुडोकू में। यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ना ही ये कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ ही ये कंडीशन ट्रू होगी। तो सीधा हम जाएंगे फॉर लूप में। फॉर नम इन रेंज 1 से लेकर 9 तक, तो नम की सबसे पहले वैल्यू होगी 1। फिर इफ़ वैलिडेशन ग्रिड रो कॉलम नंबर, तो यहाँ पर ग्रिड में पास होगा हमारा ग्रिड सुडोकू, फिर रो में पास होगा 0, कॉलम थी 1, और नंबर में पास होगा 1 फर्स्ट इटरेशन में। तो अगर ये पास हो गया, मतलब कि अगर ये वैलिड है, तो वहाँ पर असाइन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 0 की जगह हो जाएगा 1, राइट। और फिर इफ़ सॉल्व सुडोकू ग्रिड रो और कॉल +1, तो कॉल +1 फिर से हम जाएंगे तो कॉलम की वैल्यू हो जाएगी अब यहाँ पर 2, राइट। ऐसे मान लीजिए कॉलम की वैल्यू 8 9 तक होगी, राइट। तो यहाँ पर 9 पास हुआ कॉलम की वैल्यू में, तो उस मोमेंट पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये ट्रू रिटर्न कर देगी, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो कॉलम का वो रो का एग्जीक्यूशन फिनिश्ड हो चुका है। तो जैसे ही ये ट्रू रिटर्न करेगी तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, और ये फंक्शन भी ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट। और जैसे ही ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, उसके बाद ये वाला जो है हमारा ये फंक्शन, ये ट्रू हो जाएगा, और उस तरीके से हमारा सुडोकू डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। और लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ ऐसी सुडोकू डाली है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करने का। तो एट द एंड हमें रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न फॉल्स, राइट, क्योंकि हमने अनएग्जिस्टेबल सुडोकू डाला तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। लेट्स सी, हमने अभी अनएग्जिस्टेबल डाला है तो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट प्रिंट होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर था 3। तो यहाँ दैट्स इट, यही है हमारा प्रोग्राम, ख़त्म हो चुका है। तो हम इसको रन करते हैं। तो ये है हमारा सॉल्व्ड सुडोकू फंक्शन। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी रो में कोई भी रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है, ना कि कोई भी 3x3 मैट्रिक्स में रिपीटेड कैरेक्टर होगा, राइट। तो सब कुछ एक्सपांड कर देते हैं हम। दो तीन बार आप खुद कोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में कोड है, लेकिन आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो आई होप आप समझें इस कोड को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। थैंक यू।